दिल्ली में होने वाली मोदी कैबिनेट की अहम बैठक की तो शाम 4 बजे समय है। पार्लियामेंट्री एनेक्सी में ये बैठक बुलाई गई है, पार्लियामेंट एनेक्सी में, और कैबिनेट के बाद शाम को 4:30 बजे ये बैठक होनी है और मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी तकरीबन 5 बजे के आसपास, और सभी बैठक में 57 मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और नई सरकार के रोड मैप पर चर्चा होगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में अगले 5 साल के लिए सरकार का एक्शन प्लान तय होगा और बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंत्री परिषद को डिनर देंगे। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक्शन में। आज सीएम नीतीश कुमार ने पटना में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के साथ विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे निषेध विभाग की भी बैठक उन्होंने बुलाई है, जिसमें वे शराबबंदी की समीक्षा करने वाले हैं। बिहार में कहर बनकर टूटने वाली चमकी बुखार का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में सोमवार रात से मंगलवार रात तक 24 घंटों में 10 और बीमार बच्चों ने दम तोड़ दिया और इससे मरने वाले बच्चों की कुल संख्या 48 हो गई है। मरने वाले 10 बच्चों में से 7 की मौत एसकेएमसीएच में, जबकि 3 की मौत केजरीवाल अस्पताल में हुई। तत्काल 60 बच्चे दोनों अस्पतालों में इलाजरत हैं। एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया है कि बीमार बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से 2 नए पीआईसीयू खोल दिए गए हैं, जहां बीमार बच्चों को रखा जा रहा है। हम लोगों का पास अपना पीआईसीयू 2 ठो है, पीआईसीयू 1 एंड पीआईसीयू 2, लेकिन कल मरीज की संख्या को देखते हुए कल पीआईसीयू 3 एंड पीआईसीयू 4 जो कि मेडिसिन विभाग के हैं उनको खोला गया, क्योंकि कल बहुत सारे मरीज आए, करीब 30 एडमिशन एकाएक सुबह में हो गए, इसलिए तुरंत खोल के उसमें मरीज को लगाना पड़ा। और अभी भी अगर हम लोग बहुत निश्चिंत हैं कि अगर अभी भी पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो और पीआईसीयू की। और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर कहा है कि इसकी वजह क्या है, ये बड़ा रहस्य है। बिहार सरकार को पहले केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए थी और साथ ही उन्होंने कहा कि इसे हम बिहार सरकार की असफलता मानते हैं। है कि किस तरह से माने बीमारी की वजह क्या है। एक बार बताया गया कि मुजफ्फरपुर की जो लीची है उससे संक्रमण होता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं साहब, वो लीची का भी प्रभाव नहीं है। लेकिन इसी मौसम में और लगभग हर साल जो है ये बीमारी जो है चली आती है और इसके बारे में माने डायग्नोस नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से और क्यों ये बीमारी हो रही है। ये थोड़ी बिहार सरकार की असफलता हम मानते हैं कि लोग पहले से तैयार नहीं हुए, जबकि माने इधर कुछ वर्षों से लगातार जो है इस तरह की। और मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर आंकड़ों को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र ने सरकार को नसीहत दी है। कहा है कि संवेदनशील होना चाहिए, वहीं जेडीयू बचाव की मुद्रा में है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि हमारी सरकार संवेदनशील है, हम बच्चों की मौत से मर्माहत हैं। आप जिंदगी बचाने रहे, आप उसको ढकने के लिए तरह तरह के आवरण ओढ़ रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं नीतीश कुमार ऐसी चीजों को कैसे अलाउ कर रहे हैं। जो अपने आप को संवेदनशील मुख्यमंत्री कहते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अगर मुजफ्फरपुर में हर साल इसी महीने में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है, तो क्या सरकार इसे एक त्योहार के रूप में मानती है कि ये त्योहार है, हर साल आना है? इसके रोकने के लिए रोकथाम कारगर उपाय क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यह सरकार की विफलता है। देखिए, हमारा सरकार अति संवेदनशील है। नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं। हमारे लिए चुनौती है ये बीमारी का, और हम चुनौती को बिहार हर समय स्वीकार किया और चुनौती का सामना किया और रिजल्ट दिया। इसलिए हम लोग इस पर नजर रखें, सरकार के नजर में है। पहले इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। पहले जो लोग बच्चे मरे हैं, फिर ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इससे जुड़े मामले को लेकर न्यूज 18 की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं उसका बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से हुई मौत के आंकड़े को दुरुस्त किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने न्यूज 18 से बात करने के दौरान बताया कि अब तक इस बीमारी से बिहार के 12 जिलों में कुल 35 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि आगे किसी बच्चे की मौत ना हो, इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। संजय कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। मुजफ्फरपुर में जो लगातार एसी से घटनाएं मौत हो रही है, अब तक क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं? आज एक टीम भी वहां गई है, क्या इनपुट्स अब तक आए हैं?
देखिए ऐसा है, मुजफ्फरपुर पर ये केंद्रित है। ऐसे कुल 12 जिले हैं, अधिकांश नॉर्थ बिहार के हैं, जिसमें हमारे 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ब्लॉक्स हैं, जहां से ऐसी केसेस प्रतिवेदित हो रहे हैं। अब तक जो सूचना है हमारे पास, उसमें कुल 28 मृत्यु SKMCH मुजफ्फरपुर में हुआ है और 7 ऐसी मृत्यु हुई हैं केजरीवाल जो एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर भी लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कुल 35 का आंकड़ा हमारे पास है और जो कुल संख्या जो प्रतिवेदित हुई है उसमें करीब 84 लोग हमारे SKMCH में भर्ती हुए हैं, ट्रीटमेंट की जा रही है। ये सभी 12 जिलों के 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में माकूल व्यवस्था की गई है और इसकी लगातार नियमित अनुश्रवण विभाग के द्वारा की जा रही है। हमारे अनुरोध पर भारत सरकार की भी एक टीम आई है और आज दोपहर तक वो मुजफ्फरपुर जाएगी और उनके द्वारा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। देखिए, इस बार जो आंकड़े हैं हमारे, वो पिछले वर्ष के तुलना में कहीं ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंतित होना बहुत ही स्वाभाविक है। उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया है और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में हम जो प्रचार प्रसार कर रहे थे उसको और बेहतर बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर घर तक जाएं और लोगों की इसकी जानकारी। क्या वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ, वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने प्रचार प्रसार करने में समय से लापरवाही की है? यदि ऐसी कोई बात होगी जिसके लिए विभाग पूरी तरीके से जांच करेगा तो निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो बड़ा बात इन्होंने कही है, बड़ी बात कही है कि जो भी लापरवाही बरती गई है पदाधिकारी स्तर पे या अधिकारियों के स्तर पे प्रचार प्रसार को लेकर के, तो उसको लेकर के भी जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उत्तरी बिहार में जानलेवा चमकी बुखार पर डॉक्टर्स का दावा है कि थोड़ी सी सतर्कता से मौत के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। और इधर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निगम प्रकाश ने इससे बचने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि बच्चे को आप धूप में न रखें, बच्चे को समुचित आहार दें और ख़ास करके जो लीची है उसको ऐसे इलाकों में, खास करके जो मुजफ्फरपुर के इलाकों में, वो सड़ी लीची जो नीचे गिरी हुई है ज़मीन पे, वो तो बच्चा हरगिज़ न खाए। और दूसरा, वो सिर्फ लीची खा के नहीं सो जाए। उसको अगर सिर्फ लीची खा के सो भी गया हो तो बीच रात में उठा के उसको ज़रूर खाना खिला दें। ये एक स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। और अगर बच्चे की तबीयत थोड़ी भी गड़बड़ाए तो उसको तुरंत आप निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, सारे सामान उपलब्ध हैं, लोगों को सारी जानकारी है कि इस तरह से इसका इलाज किया जाएगा। पहला काम है कि उसको ORS देते हुए ले जाया जाए, जिससे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस नहीं हो। और मरीजों को देने के लिए अस्पताल के पास दवाई नहीं है, लेकिन किशनगंज के चिड़ागाज PSC में कई कार्टन दवा झाड़ी में फेंकी मिली और इस मामले में स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही।